दोस्तों ऑप्टिमिज्म टोकन का जो एयर ड्रॉप हुआ है तो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई क्या हमें इसको होल्ड करना चाहिए, क्या हमें इसको सेल करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कुछ ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको फैसला लेने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी भी मैं आपको डायरेक्टली नहीं कह सकता कि आप इसको होल्ड करें या सेल करें क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ताकि आप इजीली अपना डिसीजन ले पाएँ। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्टिमिज्म टोकन ने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगा। उसके पीछे की क्या रीजंस हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके दिखा देना चाहता हूं। मैटिक जो है लेयर 2 सॉल्यूशन है, 80% गिरने के बाद भी, मतलब कि अपने ऑल टाइम हाई से वो 80% गिर चुका है, लेकिन अभी भी उसकी जो मार्केट कैप है 4 बिलियन की मार्केट कैप है। और ये जो ऑप्टिमिज्म टोकन है ये भी एक तरीके का यूँ समझ लो कि लेयर 2 सॉल्यूशन है और इसकी मार्केट कैप आप देखो तकरीबन 300 मिलियन के अराउंड है। मतलब कि अगर आप ऑप्टिमिज्म को मैटिक के साथ कंपेयर करते हैं तो अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10 से 12 गुना इसकी मार्केट कैप कम है मैटिक से, जो कि मैटिक ऑलरेडी 80% गिर चुका है, उसके बाद भी 10 से 12 गुना इसकी जो मार्केट कैप है वो उससे कम है। इस टोकन की जो सप्लाई है इसको लेकर भी यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। कॉइन गेको की अगर हम बात करें तो 214 मिलियन के अराउंड जो है इसकी सप्लाई बता रहा है, लेकिन अगर हम बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस कह रहा है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.3 बिलियन के अराउंड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक सही तरीके से क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, टेक्निकली अगर हम बात करें तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1.3 बिलियन ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से टोकनॉमिक्स में बता के रखा है अगर आप उस ग्राफ को देखेंगे तो उसके हिसाब से इसकी जो टोटल सप्लाई है, इनिशियली इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.3 बिलियन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इनके टोकनॉमिक्स के ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि 30% टोकन जो है इनिशियली अनलॉक होने हैं। अब वो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो अभी तक हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि कॉइन गेको एक चीज़ कह रहा है, बाइनेंस दूसरी चीज़ कह रहा है। अभी जो कॉइन मार्केट कैप है ये बाइनेंस का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर उन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी तक दे के नहीं रखी। अगर इस चीज़ को आप फैक्टर इन करते हैं, अगर हम इस हिसाब से देखें कि भाई इसकी जो सप्लाई है 1.3 बिलियन के अराउंड है, तो फिर जो है इसकी मार्केट कैप जो बनती है तकरीबन 2 बिलियन की इसकी मार्केट कैप बन रही है अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आप अभी क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका पोर्टफोलियो आपको देखना है। ऑप्टिमिज्म टोकन जो है आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है ये आपको देखना है। अगर ऑप्टिमिज्म आपके पास जो आप होल्ड कर रहे हैं वो आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% है तो फिर तो इसको होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिस्क कम हो जाता है। आपके पास 90 से 95% दूसरे एसेट्स पड़े हैं। अगर ऑप्टिमिज्म यहाँ से और ज़्यादा डंप कर जाता है या हम बहुत ज़्यादा डीप बेयर मार्केट में चले जाते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे भी चली जाती है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए छोटा मोटा एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। मतलब कि रिस्क यहाँ पर कम हो जाएगा, आपको होल्ड करना फिर बनता है। तो ये जो है पहला सिनेरियो है। ठीक है, आपके पास जो टोकन्स पड़े हैं फ्री में मिले हैं, चलो ठीक है, आपने यूज़ किया होगा, इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया होगा, 100 200 300 400 डॉलर का आपने खर्चा किया होगा, लेकिन उसके बदले जो टोकन्स आपके पास पड़े हैं अच्छी खासी वैल्यू है, आप इनको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे दूसरे दूसरे एसेट भी पड़े हैं। होल्ड करने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर अच्छे खासे पंप आ जाते हैं तो आपको यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अगर यहाँ से ये नीचे चला भी जाता है तो आपके अंदर ये पावर होगी कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकें और इसको बड़ी प्राइसेस के ऊपर सेल कर सकें। तो पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो चुका। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में भी आपको इसी तरीके से देखना है कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है अगर ऑप्टिमिज्म 50% से ज़्यादा उसमें है, मतलब कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका जो 50% है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिज्म में है, तो फिर आपको यहाँ पर छोटा मोटा सेल करना बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ फंड्स चाहिए होंगे दूसरे एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने के लिए। बेयर मार्केट में अगर हम बहुत ज़्यादा नीचे भी जाएं तो आपके पास कुछ स्टेबल कॉइन्स होने चाहिए कि आप बेयर मार्केट को सर्वाइव कर सकें। सारे के सारे टोकन्स अगर आपके पास पड़े होंगे उनकी वैल्यू नीचे गिरती जाएगी तो आप जो है सही तरीके से उनको होल्ड नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जाकर नीचे वाली प्राइसेस के ऊपर आपको सेल करने पड़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैविली एक्सपोज्ड हैं ऑप्टिमिज्म से, मतलब कि आपके पास आपका जो मेजॉरिटी है वो ऑप्टिमिज्म में है, तो फिर आपको छोटा मोटा यहाँ पर सेल करना बनता है।
आपको स्पेयर में कुछ टोकन्स रखने हैं, कुछ स्टेबल कॉइन्स रखने हैं, कुछ एक्स्ट्रा फंड्स रखने हैं जो कि आपको ज़रूरत के वक्त काम भी आ सकें, आप नए नए एयर ड्रॉप भी ज्वाइन कर सकें। ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि भाई मेरा जो ऑप्टिमिज्म है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, अब मैं सेल नहीं कर सकता, तो आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में 50% से ज़्यादा, आपका जो भी पोर्टफोलियो है अगर उसका 50% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिज्म में है, तो थोड़ा बहुत सेल करना बनता है, ठीक है। मतलब कि फिर आप 25% 50% ऑप्टिमिज्म जो है इस प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। बाकी अगर ऊपर चला जाता है तो आप बकाया भी सेल कर सकते हैं। मतलब कि दोनों तरीक़ों से आपके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जो एयर ड्रॉप के टोकन्स हैं इसकी हम एनालिसिस क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस क्या करेंगे, चार्ट तो है ही नहीं, 2 दिन 3 दिन का चार्ट है, हम क्या एनालाइज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से प्ले करना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन को देख के प्ले करना पड़ेगा कि आपके पास स्टेबल टोकन्स भी होने चाहिए, थोड़ा बहुत आपके पास ऑप्टिमिज्म भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वीसीज इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो इसको पंप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, तो आपके पास टोकन होने चाहिए जिनको आप ऊपर वाली प्राइस के ऊपर सेल कर सकें। ये 2 केसेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल केस की। सपोज करें कि आपने ऑप्टिमिज्म के टोकन्स जो है सेल कर दिए हैं, तो अब हम क्या करें, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर ये होता है कि यार मैं सेल तो कर दूं, लेकिन अगर ये ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, तो इसको दूर करने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने टोकन सेल कर दिए हैं, आपके पास आपका जो मेजोरिटी ऑफ पोर्टफोलियो था वो ऑप्टिमिज्म में ही था, आपने एयर ड्रॉप ज्वाइन करते रहे, आपकी जो पोर्टफोलियो था बिल्कुल ज़ीरो के करीब होने वाला था, आपको जो है ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप मिल गया, आपके पास अच्छे खासे फंड्स आ गए, और आपने क्या किया कि जैसे ही टोकन मार्केट में आया आपने उसको सेल कर दिया। अब आप बैठे हैं कि यार ये ऊपर ना चला जाए, ऊपर ना चला जाए, ठीक है, ऊपर चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में है आप, तो आपको सिंपली क्या करना है कि छोटा मोटा बाय करके रखना है। सपोज करो कि अगर आपने सेल किया है, आपको $2000 मिले, $3000 मिले या $1000 मिला, तो आप क्या करें कि जब वो नीचे जाए तो $100-200 से उसको बाय कर लें। तो इससे आपके अंदर ये होगा कि चलो ऊपर चला भी गया तो मेरे पास कुछ है इसको सेल करने के लिए। इससे कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, मेन काम होता है साइकोलॉजी का। मेंटली आप रिलैक्स रहेंगे कि चलो भाई अगर ये ऊपर चला भी गया तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास टोकन्स पड़े हैं, थोड़े बहुत टोकन्स पड़े हैं, मैं जो है उनको ऊपर जाके सेल कर लूँगा। समझ में आ गई बात। अगर वो नीचे चला गया तो आप दोबारा खुश हो जाएंगे, यार मैंने ऊपर सेल कर दिया था। तो मेंटली आपको जो है ना रिलैक्स रहना है, यहाँ पर सारा गेम होता है मेंटली आपको रिलैक्स होना है। मतलब कि सारा गेम यहाँ पर होता है माइंडसेट का। आप यहाँ पर जितना रिलैक्स रहेंगे, ठीक है, जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना आपको लगेगा कि आपने अच्छे डिसीजंस लिए हैं, उतना आप रिलैक्स होकर आगे भी अच्छे डिसीजंस लेंगे। सारा गेम मेंटली यहाँ पर होता है, उसके ऊपर मैं अलग से कभी वीडियोस बनाऊंगा। ये तीसरा जो है सिनेरियो था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये जो तीनों केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, आप अच्छे तरीके से इनको एनालाइज करें, देखें, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें कि आगे आपको क्या करना है। एयर ड्रॉप को आप कैसे ज्वाइन करेंगे, अगर बेयर मार्केट में हम ज़्यादा डीप चले जाते हैं तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। अच्छे तरीके से सारी कैलकुलेशन करें, उसके हिसाब से आप फैसला लें। बाकी आने वाले दिनों में एक और छोटी सी वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब क्लेमिंग हुई थी तो वहाँ पर कहाँ कहाँ जो है ये लैग कर गए थे, क्या क्या मिस्टेक्स इनसे हुई थी, क्यों जो है टोकन की वैल्यू एकदम से इतनी डंप कर गई, इसके पीछे की जो भी रीजंस हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता होने चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, चैन होप करके एक ब्रिज है, मैंने आपको कहा था कि आप इसको यूज़ करें। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि ऑप्टिमिज्म ने भी इनको रीट्वीट किया है, ठीक है। इससे पहले आर्बिट्रम कह चुका है कि भाई आप इस ब्रिज को यूज़ करें, अभी ऑप्टिमिज्म भी वहाँ पर इंटीग्रेट हो चुका है। तो मतलब कि ब्रिजेस के जो एयर ड्रॉप हैं वो भी आ रहे हैं। आपको पता है पीछे रिसेंटली 3 से 4 एयर ड्रॉप तो ऑलरेडी हो चुके हैं, होप का अनाउंस हो चुका है, कनेक्स्ट का भी एयर ड्रॉप आने वाला है। तो मतलब ये है कि भाई आपको इसको भी ट्राई आउट करते रहना है, हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पर भी आपको ट्रेड करते रहना है। जो वीडियो मैंने बनाई थी उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें जो है आपके साथ शेयर की थी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप क्या करें कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के आपके लिए जो है वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे जो है फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।